चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। 7 फरवरी झरोखा में आपके पास आए हैं कुछ एक खुशी की बात कि यह आपके बीच हमारा 2.25 साल के बाद 500वां एपिसोड लाए हैं आपके बीच में। इन 2.25 साल में आपने हमें जमीन से उठा के ऊपर पहुंचा दिया। विश्वास रखिए हमारे जमीन पर ही रहेंगे, पैर रहे हैं और रहेंगे। खुशियां हैं 91,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, पर केवल यह 20% ये देखने वालों में 4.5 लाख लोग देखते हैं। अधिकांश अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। दिल में आपने बिठाया, अपने हमें कहां से कहां पहुंचाया है। संभवतः यूट्यूब के अंदर यह सबसे बड़ा न्यूज चैनल जैन समाचारों के लिए बना दिया आप लोगों ने। पर इन खुशी को बांटते बांटते आज माहौल कुछ गमगीन है। चोरियों की और लूट की, हमलों की आज खबरें आज हम लेकर आए हैं। केवल राजस्थान राज्य से ही 5 दिनों के अंदर 3 जैन मंदिरों में लूटपाट, हमले, चोरी और डकैती की सूचनाएं हैं। हम लाखों करोड़ रुपए लेकर मंदिरों की स्थापना करते हैं, फिर जिन बिंबों की स्थापना करते हैं पर हम वहीं चूक जाते हैं। वैभव तो हम मंदिरों में खूब दिखाते हैं, पर अपनी सुरक्षा अपने हाथों में हम नहीं रख पाते हैं। और यही निशाना है कि कोरोना की छूट के बाद 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की सूचनाएं अब तक हमें मिल चुकी हैं। और गुलाबी शहर के नाम से जाने वाला जयपुर टोंक रूट पर महावीर नगर में दिगंबर जैन मंदिर, शुक्रवार 5 तारीख की बात है। घड़ी की सुई 3:15 बजा रही थी कि तब पड़ोस के मकान से दीवार के जाली को हटाकर 4-5 नकाबपोश मंदिर में घुसे। आवाज हुई, चौकीदार और सेवादार जग गए, पर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके सामने पिस्तौल सामने नकाबपोश खड़े थे। 10 मिनट के अंदर उन्होंने चारों जो अष्टधातु की प्रतिमाएं थी, जिनमें मूल नायक पारस प्रभु जो 300 वर्ष प्राचीन है, जो यहां पर लेके आए थे शहर से प्रतिमा को, उन सबको ले गए। सिंहासन उठा लिया, दान पेटिका लूट ली और 3:25 पर वह 9-11 हो गए। उसके बाद पदाधिकारी को सूचना दी, वह आए और अभी तक कहते हैं लगभग 65 घंटे हो गए हैं, पुलिस कुछ भी उसमें जांच करने में पता नहीं कर पाई है। और अब उससे 5 दिन पहले यानी इस महीने की 1 तारीख को, और यहां से महज 7 किलोमीटर दूर भैराजी में, जहां पर कहते हैं पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर था यह मंदिर, जहां पर 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है, और वहां पर 550 वर्ष प्राचीन हमारी जो है 30 प्रतिमाएं नकाबपोश चोर ले गए। 4-5 के लगभग थे और सुबह का समय था 1 से 3 के बीच में। बिल्कुल आराम से चोरी करके ले गए वो। उन्होंने क्या कुंडी तोड़ी, अंदर प्रवेश किया, बाकी सब दरवाजों में कुंडी लगाई और धमाक लेके उन्होंने 30 प्रतिमाएं, भामंडल, सिंहासन, दान पेटी लूट के वह दीवार फांद के छत से जंगल में चले गए। पुलिस इसका भी कुछ पता नहीं लगा पाई है और अब समाज बहुत ज्यादा आक्रोश में है। सुनिए क्या कहते हैं विनोद जी इस दौरी के बारे में। दिगंबर जैन मंदिरों में हुई चोरी से जैन समाज में भारी रोष है। आज तड़के 3:15 बजे महावीर नगर के जैन मंदिर में नकाबपोश डकैत मंदिर जी में घुसे और चौकीदार को मारकर चाबियां छीनकर 4 जिन प्रतिमाएं अष्टधातु की और एक चांदी का सिंहासन चोरी कर ले गए। इसी अनुरूप आज से 5 दिन पूर्व 31 जनवरी की रात को भी घाट की गोणी विद्याधर बाग के सामने श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोरा जी के मंदिर से भी 30 प्रतिमाएं और काफ़ी सामग्री चोरी गई थी, जिसका भी आज तक सुराग नहीं लगा पाया है। इन सभी चोरियों की घटनाओं से जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। समाज के गणमान्य व्यक्तियों और संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि तुरंत इन चोरियों को बरामद किया जाए और जैन मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाए। अभी पिछले दिनों फागी के डापत जैन मंदिर में भी चोरी हो गई थी। इन जैन मंदिरों को पकड़ने के लिए समाज निरंतर मांग कर रहा है और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जैन समाज की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा। विनोद जैन कोटखावदा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर। और अब आते हैं हम तिजारा क्षेत्र में, जहां पर नवग्रह मंदिर के आप ही है सीसीटीवी फुटेज के चित्र देख रहे हैं। 5 फरवरी के हैं और रात्रि घड़ी बता रही है सीसीटीवी की 11:23 पर एक चोर दोनों वीडियो के बीच में खड़ा दिखाई दे रहा है आपको। जो चित्र देख रहे हैं आप, वह कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है और फिर वह मुनि सुव्रत भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा उठा लेता है। कुछ पता नहीं चल पाया। इसी मंदिर में फरवरी के अंदर ही पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है, यानी लगातार तीसरी चोरी है 2016 में। तो एक ही हफ्ते में 5-6 फरवरी और
11 फरवरी को चोरी हुई थी। तीनों चोरियों में से पुलिस खाली हाथ है। ये 3 चोरियां एक सप्ताह के अंदर और एक ही राज्य के अंदर क्या सीख देती है हमें? कोरोना के बाद से चैनल महालक्ष्मी को 16 मंदिरों में चोरी की सूचनाएं मिल चुकी हैं, जिनमें से 7 में तो सीसीटीवी कैमरे थे ही नहीं, 3 में सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे या खराब पड़े थे, और बाकी जगह होने के बावजूद पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई। केवल एक चोरी का खुलासा हो पाया है। कारण क्या है? हमारे समाज का, हमारी समितियों का ढीलम ढाल रवैया। अगर इसी तरीके से रहे तो हमारी विरासत संस्कृति यूं ही लुटती रहेंगी। आप 50 मंदिर बनाते हैं और लौटती चोरी उठती रहती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने आप को मजबूत करना होगा, वीडियोग्राफी करनी होगी, रिकॉर्ड रखने होंगे, सीसीटीवी करने होंगे और सुरक्षा करनी होगी अपने मंदिरों की, विरासत की और संस्कृति की। जैन व्यापारियों पर हमले, कहीं बदला और कहीं लूटपाट। अब आप दृश्य देख रहे हैं गुरुवार 4 फरवरी साय के समय के। यह हैं श्री विद्यासागर गौशाला दमोह के अध्यक्ष मनीष मलैया जी, जो शाम को अपने चावल के गोदाम पर पहुंचे कि तभी उनके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा रेखवार समाज के लोग डंडे, लाठी और हथियारों से लेकर लैस होकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन्हीं के गोदाम के अंदर खूब लाठियां बरसाई। हालत कैसी हो गई? जान पर कहते हैं बमुश्किल बच पाई है। दृश्य आप देख रहे हैं। उन्होंने क्यों किया हमला? केवल कि उन्होंने अन्य सभी समाजों में मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि यहां से मीट मार्केट को कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए। गत 29 जनवरी को यह आदेश भी जारी कर हो गया, पर अभी तक मीट मार्केट नहीं हटी, पर उन पर जानलेवा हमला हो गया। अगले दिन पूरे व्यापारिक वर्ग और जैन समाज की मीटिंग हुई, रैली निकाली गई जिला कलेक्ट्रेट तक। डिप्टी कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 12-14 नकाबपोश में से 6 को पहचान करके गिरफ्तार कर लिया। पर बात यहीं खत्म नहीं होगी, पूरी तरीके से कार्रवाई करनी होगी, यह स्पष्ट कर दिया व्यापारी वर्ग ने। और इसके लिए कहा गया 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना आक्रोशित समाज कोई ना कोई आक्रोशित कार्रवाई करेगा। जिस पर अब इस हमले पर मनीष भैया जी क्या कहते हैं, जरा उनसे ही सुन लें। उसमें जैन सेवा दल, जैन पंचायत भी है, वैश्य समाज भी है, बजरंग दल भी है, सभी संस्थाओं ने मिलकर याचिका लगाई थी। उसका 29 तारीख को फैसला आ गया कि सभी मीट मार्केट यहाँ से हटा के शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह। उस एडजस्टमेंट ने सब ने मिलकर जान से मारने की कोशिश की और पूरे रखा से बका से 14-15 दुकान में घुस के मार बार किया है, पूरा सिर फाड़ा है। दुकान पूरी तोड़ फोड़ दी, दुकान तोड़ दी है, पैसा भी पता नहीं, पैसा भी ले गए सब लोग। अच्छा, हत्या के इरादे से आए थे आपके, है ना? हत्या भी की, डकैती लूट भी करी उन्होंने। और इससे पहले 27 जनवरी गणतंत्र दिवस से एक दिन बाद की बात है, चेन्नई में सिरकाली क्षेत्र के अंदर धनराज चौधरी जैन के जो ज्वेलर हैं, वहां के बहुत बड़े व्यापारी हैं सोने चांदी के, उनके घर पर बदमाश डकैत आ जाते हैं। उनकी पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उनके घर में रखी सारी ज्वेलरी और आभूषण वाभूषण लूट कर ले जाते हैं। पुलिस आनंद फानंद तलाशी के अंदर 3 बदमाशों को पकड़ लेती है। मालूम चलता है 5 बदमाश आए थे, 2 अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। खेतों से जगह जगह से पुलिस दबिश देने के बाद यह पकड़ पाती है और तब मालूम चलता है कि यह बदमाश पहले उनके यहां कारपेंटर का काम कर रहे थे। आचार्य श्री के सुशिष्यों का मंगल विहार और सड़क ही बन जाती है जैसे सिंहासन का आधार। दृश्य देख रहे हैं आप, 4 फरवरी के हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी शिष्य हैं, 2 जा रहे थे। मुनि श्री प्रबोध सागर जी और मुनि श्री सुपार्श्व सागर जी का ऐसा विहार चल रहा है कुंथलगिरी की ओर। और 4 फरवरी को दोपहर करते करते बीच में ही जैसे धर्म चर्चा सामायिक ध्यान के लिए बैठ गए वहीं पर, सड़क पर ही। ऐसे होते हैं हमारे मुनिवर संत जो कहीं नहीं देखते हैं, जहां होता है वहीं विश्राम, वहीं चर्चा और वहीं वजह से सड़क ही बन जाती है उनका सिंहासन। महज 3.5 वर्ष में गिरनार जी की 100 नहीं 1008 यात्राएं। गौरव में हैरत है ना बात। आचार्य श्री निर्मल सागर जी के शिष्य मुनि श्री धरसेन सागर जी, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को नियमित गिरनार जी की यात्रा का जैसे एक संकल्प कर लिया। कोरोना समय के 6-7 महीने निकाल दें तो यह रोज यात्रा कर रहे थे और 5 फरवरी को इन्होंने
1008वीं गिरनार जी की यात्रा की। रोजाना सुबह 4:30 बजे निकल जाना, 9 बजे सम्मोचन मंदिर पहुंच जाना और 4.5 घंटे में यात्रा पूरी कर लेना। यानी रोजाना 21,000 सीढ़ियां चढ़ना और फिर उतरना। है ना कमाल की बात, गौरव की बात, तप त्याग श्रद्धा की बात। यही तो कहते हैं। आप भी गिरनार जी आइए, वंदना कीजिए, इस तीर्थ को संरक्षित करिए, बचाइए। ओस का नाश देकर छोड़ा राजपाट और तब की अलख जगाई। जी हां, कल माघ कृष्ण द्वादशी है, तारीख है 8 फरवरी। इसी दिन 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का भद्रपुर में महाराजा दृढ़रथ और महारानी सुनंदा के गर्भ से जन्म हुआ। आप पुरुषोत्तम भगवान के ठीक 100 सागर बाद आपका जन्म हुआ। आपकी आयु थी 1 लाख पूर्व वर्ष। 50,000 पूर्व वर्ष तक आपने राज किया और फिर एक दिन सूर्योदय को जब ओस की कहते हैं ना बूंदें पड़ी हुई थी पत्तियों पर, उनको जैसे सूरज की नाश होते देखा, आपके अंदर वैराग्य की भावना बलवती हो गई। बस ठान ली तप के लिए और 1000 अन्य राजाओं के साथ चले दिए आप कोलुआ पहाड़ की ओर। पंचमुष्टि केशरोच किया, बेल वृक्ष के नीचे तप को धारण कर लिया। जय बोलिए तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान की जय जय जय। पहले दिगंबर संत जिन पर हुआ डाक टिकट जारी, जिनका है आज आचार्य पद दिवस और जिन्होंने पूरे विश्व को दिए एक अद्वितीय संत। जी हम बात कर रहे हैं अपने गुरुओं के गुरु, दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को आज ही के दिन यानी 7 फरवरी 1968 में आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। अंग्रेजी तिथि के अनुसार अजमेर के अंदर समाज ने उन्हें आचार्य पद पर सम्मानित किया और सितंबर 2013 में आप ऊपर पहला कहते हैं दिगंबर संतों में डाक टिकट जारी किया था तत्कालीन मंत्री सचिन पायलट जी द्वारा। कहते हैं आप पर पूरा विश्व जगमग अभिभूत हो जाता है क्योंकि आपने ऐसे होनहार शिष्य दिए, विश्व को अद्वितीय संत दिए, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी रूप में। आपके चरणों में बारंबार नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर टक्कर मारी एक बाइक सवार ने और घायल हुई साध्वी। पहले भी एक जानकारी दे चुके आपको कि बाइक सवार ने टक्कर मार दी और हमारी साध्वी घायल हो गई थी। और अब 4 फरवरी को नागपुर के पास सम्यक दर्शना श्री जी महाराज साहेब को भी एक बाइक सवार ने टक्कर मार के घायल कर दिया। भावना बाहें वह जल्द स्वस्थ हो जाएं। और अब कुछ सूचनाएं। पारस बाल मंडल गली नंबर 11 कैलाश नगर द्वारा रेल द्वारा कुंडलपुर की यात्रा की घोषणा की गई है। प्रस्थान है रविवार 28 मार्च को और वापसी है 31 मार्च को, जिसके लिए किराया रखा गया है 1850 रुपये प्रति सवारी का। और संपर्क कर सकते हैं आप तरुण जैन 8882101696, पारस जैन 8447228304, अनंत जैन 8826243080 पर। और 10 फरवरी को कई जगह कार्यक्रमों की सूचना मिल रही है क्योंकि इस दिन है तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। नजफगढ़ अतिय क्षेत्र में 19.25 फुट की आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा का 108 कलशों द्वारा महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। वहीं रानीबाग के शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मोक्ष कल्याणक की महोत्सव मनाने की सूचना है। और विवेक विहार दिल्ली के अंदर जैन मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक लाडू चढ़ेगा तथा आदिनाथ विधान का आयोजन किया गया है। साथ ही कुरावली मैनपुर में ऋषभदेव महानिर्वाण महोत्सव प्रातः 7 बजे शुरू होगा तथा महामृत्युंजय दीपार्चना सायं 6 बजे आचार्य श्री सूरत्न सागर जी के सानिध्य में आयोजित किए जाएगी।